मॉर्निंग बच्चों। आज हम नवीन पल्लव 62 सबसे अच्छा बस्ता कहानी को पढ़ेंगे। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। तो इस कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन। सुदर्शन का जन्म सियालकोट में हुआ था। सियालकोट को वर्तमान में हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 1896 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना रहता है। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। इस कहानी में भी उन्होंने मनुष्य के आंतरिक सौंदर्य का अत्यंत रोचक ढंग से वर्णन किए हैं। इस कहानी की मुख्य पात्र यशोदा है, जो एक छात्रा है। अब आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। बस्ता जिसमें आप सब बुक को रखकर स्कूल जाते हैं। अगले सप्ताह वे हम सबके बस्ते देखेंगी। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम दी जाएगी। माँ, मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले। किसने कहा? यशोदा ने अपनी माँ से कहा। यशोदा की माँ ने कहा, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर बड़े बड़े मनोहर फूल बने हैं, तुझे दे दूंगी। माँ ने संदूक खोलकर यशोदा को दिखाया। यशोदा खुश होकर तालियां बजाने लगी। उसे विश्वास हो गया कि इतने सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा। उसने माँ से कहा, हाँ, यह बहुत सुंदर है, इसका बस्ता सिल दीजिए। यशोदा की माँ ने उसके लिए कपड़े का सुंदर सा बस्ता सिल दिया। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की श्रेणी की लड़कियां अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई। अध्यापिका ने कहा, एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है, अभी नहीं। यशोदा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मैला और खराब हो जाता है, इसलिए वह बस्ता पाठशाला नहीं ले गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ पहुंचा जब इनाम का निपटारा होने वाला था। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा। किंतु यशोदा का बस्ता देखा तो सबने कहा, यशोदा, तेरा बस्ता सबसे सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा। यशोदा सुनकर हंस पड़ी। उसके साथ 3 लड़कियां और चल रही थी। सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी थी। अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा देख यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गई। उन्होंने
उसने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर पड़ी है। कई स्थानों पर उसके शरीर से लहू टपक रहा है। लहू का अर्थ है खून। और मक्खियाँ बैठ रही है। बुढ़िया बहुत निर्बल थी और मक्खियाँ नहीं उड़ा पा रही थी। वह चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे घाव को कपड़े से ढक दो। ये मक्खियाँ मुझे तंग कर रही है। तंग यानी कि मक्खियाँ परेशान कर रही है। किंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। उसकी दृष्टि का अर्थ है नजर, अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टाँके खोल दिए। उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के घाव पर डाल दिया। यह वही बस्ता था जिसे उसने बड़े चाव से तैयार करवाया था, जिसे देखकर वह फूली नहीं समा रही थी तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी आशा थी। बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए। यशोदा जब पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। यशोदा के पास कोई बस्ता न था। वह हाथ में पुस्तकें लिए कक्षा में दाखिल हुई। अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? यशोदा ने कुछ उत्तर न दिया। अध्यापिका को क्रोधित देखकर उसने रुक कर सारी कहानी सुना दी। यशोदा की सहेलियों ने भी अध्यापिका को विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था और उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिया। जख्म यानी कि घाव। यह सुनकर अध्यापिका की आंखें भर आई। उन्होंने उठकर यशोदा को गले से लगा लिया। भरे गले से अध्यापिका ने फैसला सुनाया, इनाम की अधिकारी वही लड़की है जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। निर्धन यानी कि गरीब। यह कहकर उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दी। यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना न था। किसी चीज की अच्छाई असल में इसी में है कि वह किसी अच्छे काम में आए, न कि उसकी बाहरी सुंदरता में। यही कारण था कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने सीखा कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिस प्रकार यशोदा ने एक निर्बल बुढ़िया की मदद की। थैंक यू बच्चों। आप सब इस कहानी को पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो।